मैनपुरी में उप लोकसभा चुनावी जनसंपर्क तेज हो गया है क्योंकि आगामी 5 दिसंबर को मतदान तहत जिसको लेकर जनपद मैनपुरी में मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक पार्टियां नुक्कड़ सभा कर अपने अपने हक में मतदान करते हुए नजर आ रही हैं। तो वही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने का काम कर रही हैं। तो वही राजनेताओं के मुख से निकले उनको जनों को लेकर एक दूसरे पर पलटवार भी करते नजर आ रहे हैं। राम के नाम पर भी राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें, बीते 18 दिसंबर को मैनपुरी के एक गांव में वही नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के विपक्षी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद ही राम पैदा हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भगवान राम थे ही नहीं, मोदी जी ने ही भगवान राम को पैदा किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था, यह पार्टी भगवान को भी नहीं छोड़ती, अब श्री राम के नाम पर अपनी दुकान चला रही है। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने किया पलटवार, भगवान राम की निंदा करने वाला राष्ट्रभक्त नहीं देशद्रोही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संस्कृति कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला राम भक्त नहीं बल्कि देशद्रोही है, क्योंकि लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि राम का मतलब राष्ट्र और राष्ट्र का मतलब आत्मा, अगर राष्ट्र आत्मा खत्म हो तो देश का महत्व खत्म, देश का महत्व खत्म तो देश की संस्कृति खत्म, देश की एकता खत्म तो वही राष्ट्रीयता खत्म। इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों के प्रति देश की जनता चुप नहीं रहेगी। मैनपुरी की जनता क्या पूरे देश की जनता इस तरह की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बोलने से पहले ऐसे लोगों को सोच लेना चाहिए। मोदी को क्या कि मोदी राम पैदा होने से पहले राम कहीं नहीं, राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहे। राम को भी राम का भी सौदा कर लेते हैं। और इसीलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी गरीब समाज के लोग हैं उनको भी सावधान कर देना चाहता हूं। अभी बात के आरक्षण पर तलवार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर दलितों को पिछले चुप रहेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान से खिलवाड़ करने में गुरेज नहीं करेंगे। और साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आवश्यकता आज अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ कार्यक्रम से खड़ा होने की। भारतीय जनता पार्टी की हितरक्षाही पर रोक लगाने की। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नौजवानों, गरीबों, मजदूरों और किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, उन पर भगवान राम के बारे में जो टिप्पणी की है वो अमर्यादित है, उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। तो इसको कोई भी मतदाता या भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत की संस्कृति में विश्वास करता है, भारत की सभ्यता में विश्वास करता है, वो भगवान राम की मर्यादा में विश्वास करता है। भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी करने वाला व्यक्ति वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, उसको राष्ट्रद्रोही की हम संज्ञा देंगे। और ये चीज कतई मैनपुरी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस प्रकार का बयान आदरणीय मौर्य जी के द्वारा कलाया है। क्या लगता है ये बयान अखिलेश जी के अगेंस्ट आने वाला है? निश्चित रूप से लोग कहाँ स्वीकार करेंगे। राजनीति होती है अलग विषय है, लेकिन अपनी मर्यादा के खिलाफ भारत की सभ्यता, शालीनता, राम का मतलब राष्ट्र और राष्ट्र का मतलब भारत की आत्मा, राम का महत्व खत्म, राम का अस्तित्व खत्म, भारत की संस्कृति का अस्तित्व खत्म, भारत का अस्तित्व खत्म और भारतीय राष्ट्रीयता का अस्तित्व खत्म मान लेंगे। ये जो भगवान राम पर चोट करने वाले लोग, ये मुझे लगता है कि खुद उन्हें चिंतन करना चाहिए कि वो कहाँ क्या बोल रहे हैं। छोटी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राष्ट्र पर इस तरह की चोट करना, भगवान राम के आचरण पर, भगवान राम पर टिप्पणी करना, ये कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति अपने चाहे मैनपुरी का हो, प्रदेश का हो, देश का बर्दाश्त नहीं करेगा।